तो नमस्कार दोस्तों, हम ये यूपी का जो प्रश्नोत्तरी वाला प्रश्न है, जितने इम्पोर्टेंट हैं, वो देख रहे थे। तो दूसरी वीडियो है। तो अब इसमें जो प्रमुख वन्य जीव विहार हैं, इसमें तो जो प्रमुख वही लिखा है, तो हम जितने 11 हैं सारे बता देते हैं। तो पहला है आपका किशनपुर वन्य जीव विहार, लखीमपुर खीरी में है ये। और उसके बाद दूसरा आपका कतरनिया घाट वन्य जीव विहार, ये बहराइच में है। ठीक। कैमूर वन्य जीव विहार मिर्ज़ापुर सोनभद्र में है। और उसके बाद आपका कछुआ वन्य जीव विहार वाराणसी में है। सोहागी बरवा वन्य जीव विहार, ये महाराजगंज। ठीक। तो याद कैसे रखना है कि जब यूपी का मैप देखेंगे तो सबसे पहले आप ऊपर जब देखेंगे तो पीलीभीत है, उसके बगल में लखीमपुर है, उसके बगल में आपका बहराइच है, उसके बगल में श्रावस्ती है, उसके बगल में बलरामपुर है, उसके बगल में सिद्धार्थनगर है, उसी के बगल में आपका महाराजगंज है। तो बलरामपुर में जो ये बहराइच लिखा है कतरनिया घाट वाला, तो ये बहराइच वाला कतरनिया घाट में आता है। और जो बलरामपुर में सोहेलवा आता है, सोहेलवा ये आगे मिलेगा। तो एक बलरामपुर में बलरामपुर गोंडा श्रावस्ती जंक्शन पे, तो ये बलरामपुर में अधिकतर आता है और गोंडा में। और महाराजगंज में आता है सोहागी। ठीक। अब नीचे चंदौली के बगल में आएंगे तो वाराणसी में आपका कछुआ वन्य जीव विहार है और चंदौली में चंद्रप्रभा है। फिर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में आपका कैमूर है। ठीक। फिर आते हैं चित्रकूट में, तो रानीपुर वन्य जीव विहार है, जो नवीनतम टाइगर रिजर्व बना है। 53वां। 54वां कौन है? वीरांगना दुर्गावती मध्य प्रदेश वाला। 54वां मतलब वो राजस्थान का करौली वाला कह दिया गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने साइड पे चेंज कर दिया है। उसको अभी गवर्नमेंट घोषणा नहीं की थी, गवर्नमेंट अब घोषणा की है। 54वां आपका वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। फिर आपका ललितपुर में महावीर स्वामी। फिर उसके बाद आपका चंबल में, इटावा में चंबल वन्य जीव अभयारण्य। और आपका जो बिजनौर में है, बिजनौर मेरठ मुजफ्फरपुर नगर और अमरोहा, तो ये हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य। ये सब मिला के हैं। ये इंपॉर्टेंट थे, बता दिए। आगे देखते हैं। ये हैं आपके अब जो पूछेगा वो जानते हैं। राज्य का सबसे पुराना पक्षी अभयारण्य पूछेगा तो नवाबगंज पक्षी विहार, उन्नाव में 1984 में इसको स्थापित किया गया था। और सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी पक्षी विहार है, ये कन्नौज में है, 80 वर्ग किलोमीटर में फैला है। सबसे छोटा पक्षी विहार ये पटना पक्षी विहार क्या कहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, लेकिन ये भी चेंज हो गया, इसको याद रखिएगा, एकदम चेंज है। हम इसको बता देते हैं कि ये जो है आपका शेखा झील पक्षी विहार है, ये आपका अलीगढ़ में है। ठीक है, ये सबसे छोटा है। अब क्यों छोटा बताते हैं। देखिए, जो पटना का है वो 1.09 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन जो शेखा का नवीनतम है, ये सबसे छोटा अलीगढ़ वाला, वो 0.40 है। तो याद रखिएगा। तो 14 आपके पक्षी विहार हैं, 11 आपके वन्य जीव विहार हैं। ठीक। अभी उनको रिवीजन कर लेंगे, पहले आगे देख लेते हैं। देखिए, अब प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार। बखीरा पक्षी विहार आपका बस्ती संत कबीर नगर। सुरहाताल पक्षी विहार आपका बलिया पार्वती अर्गा गोंडा में है। और सैंडी पक्षी विहार हरदोई में है। अभी सभी को देखते हैं हम लोग। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज में है। नवाबगंज पक्षी विहार है, ये उन्नाव में 1984 में स्थापित हुआ था। और आपका समसपुर पक्षी अभयारण्य जो है वो रायबरेली में है। लाख बहोसी कन्नौज देख लिए। ओखला पक्षी अभयारण्य ये आपका गौतम बुद्ध नगर में। ओखला पक्षी वन्य जीव विहार जो आपका गौतम बुद्ध नगर। बखीरा पक्षी वन्य जीव विहार संत कबीर नगर। सांडी पक्षी वन्य जीव विहार हरदोई। भीमराव अम्बेडकर पक्षी वन्य जीव विहार प्रतापगढ़। शेखा झील पक्षी वन्य जीव विहार अलीगढ़। और आपका समन पक्षी वन्य जीव विहार मैनपुरी। फिर आपका नेक्स्ट आता है कि जयप्रकाश, जिसका नाम सुरहाताल था, पक्षी वन्य जीव विहार आपका बलिया। सुर सरोवर पक्षी वन्य जीव विहार आपका आगरा इटावा में है। पार्वती अर्गा देख लिए हम लोग, कहाँ पे है, गोंडा। विजय सागर पक्षी वन्य जीव विहार आपका महोबा। और पटना पक्षी वन्य जीव विहार आपका एटा, पटना एटा में है। ठीक। अब वो हम लोग देख ही लिए थे जो सारा था आपका चंद्रप्रभा, किशनपुर, कतरनिया घाट, रानीपुर, फिर महावीर, राष्ट्रीय चंबल,
कैमूर वन्यजीव विहार, हस्तिनापुर, सोहागी, सोहेलवा और कछुआ। ठीक है, उसमें सबसे पुराना चंद्रप्रभा है 1957 में। चंद्रप्रभा 1957 में, कुछ गलत लिखा था क्या इसमें? 1 मिनट देखते हैं। चंद्रप्रभा, नहीं सही है, चंद्रप्रभा इसमें नहीं लिखा है। ठीक है, सबसे पुराना 1957 में चंद्रप्रभा है, 78 वर्ग किलोमीटर बना है। आगे देखते हैं। तो देखते हैं प्रदेश के अंतर्गत शामिल वन्यजीव संरक्षण केंद्र जितने हैं, उसमें 11 वन्यजीव विहार हैं और 14 आपके पक्षी विहार हैं। वृक्ष बंधु पुरस्कार पूछता है, तो वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2007-8 में ये आया था। और आपका उत्तर प्रदेश में कछुआ प्रजनन केंद्र जो है सारनाथ वाराणसी में है। और प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण के लिए हरित पट्टी योजना चलाई गई थी। कब? 2012-13 में। ये वन लाइनर है तो जल्दी देखते हैं, तो जल्दी ख़त्म भी होगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश नदी, झीलें, सिंचाई के साधन शुरू करते हैं। प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश कहाँ से करती है? तो बिजनौर। यूपीपीसीएस 2019 का शायद क्वेश्चन है ये, 2019 का क्या 18 का। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला बदायूं। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में गंगा नदी प्रयागराज से हल्दिया तक, मतलब NHNW नेशनल वाटर वे 1 आपका गंगा से मतलब प्रयागराज से हल्दिया। ठीक, केंद्र सरकार गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दी थी? 2008 में। फिर उसके बाद प्रदेश में यमुना नदी का प्रवेश सहारनपुर से होता है। राज्य का सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है तो यमुना है। रामगंगा नदी का प्रवेश बिजनौर, कालागढ़। फिर आपका जौनपुर, सुल्तानपुर व लखनऊ स्थित है गोमती नदी के तट पर। गोमती नदी का उद्गम फुलहर झील, पीलीभीत। शालिग्राम और नारायणी नदी के नाम से कौन जाना जाता है? गंडक। नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर जो हैं देखते हैं। ये ऊपर से देखिए गंगा के किनारे कौन कौन है। ठीक, तो गंगा के किनारे आपका गढ़मुक्तेश्वर, कानपुर, उन्नाव, आपका प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, शेरपुर, बलिया। ठीक, यमुना के किनारे आपका बागपत है। बागपत के बाद आपका आता है मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कौशाम्बी। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर, मंदाकिनी के किनारे चित्रकूट। रामगंगा के किनारे आपका मुरादाबाद, सई के किनारे प्रतापगढ़, सोन नदी के किनारे सोनभद्र, हिंडन के किनारे गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में सिंचाई की प्रमुख साधन नलकूप से 71.2% सिंचाई होती है, नहर से 18.2 और तालाब और झील कुएं से 10.1। प्रदेश का सबसे पुराना नहर पूर्वी यमुना नहर 1830 में निर्माण होता है। अब प्रदेश में तालाब व पोखरों से सिंचाई बुंदेलखंड क्षेत्र में। प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई में नहरें रायबरेली में है, 2843 किलोमीटर लंबी नहरें रायबरेली में है। प्रदेश की नहर जो जल विद्युत उत्पादन का केंद्र है ऊपरी गंगा नहर है। फिर प्रदेश का सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन है? शारदा नहर प्रणाली है। और रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर ये झांसी के बेतवा नदी पर बना है। हथनी-कुंड बैराज पूछता है, यमुना नदी पे है। 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, राजस्थान है। बाणसागर बांध एवं नहर परियोजना सोन नदी पे है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। गोकुल बैराज परियोजना यमुना नदी पर है। यह आगरा मथुरा की पेयजल समस्या से निदान के लिए बनाया गया है। इसका पूछेगा तो पेयजल के लिए बनाई गई है। लवकुश बैराज परियोजना गंगा नदी पर है, कानपुर को पेयजल उपलब्ध यहीं से होता है। आगरा बैराज परियोजना आपका यमुना नदी पे आगरा को पेयजल प्राप्त कराता है। ये गंगा जल परियोजना दिल्ली नोएडा बाईपास के समीप बना है, नोएडा और गाजियाबाद को लाभ दिलाता है इससे।
तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख झील, ताल और कुंड। रामगढ़ ताल गोरखपुर में पूछता है। बखीरा झील संत कबीर नगर में। फुलहर झील पीलीभीत में, गोमती नदी निकलती यहीं से। अब करेला झील लखनऊ में। औंधी ताल वाराणसी में। लौंधी ताल सुल्तानपुर में। सिरसी जलाशय, जिरगो जलाशय इसे कहते हैं, मिर्ज़ापुर में है। मोती झील, गौर झील रामपुर में है। बरुआ सागर लक्ष्मी ताल झांसी में। शुक्रताल मुजफ्फरनगर में है। अलवारा झील आपका कौशाम्बी में है। दरबन झील, दरबन दक्षिण अफ्रीका वाला नहीं, दरबन है। दरबन झील अयोध्या में। मदन सागर झील आपका महोबा में। दहर झील हरदोई, ह र उल्टा। नौ झील मथुरा। शेखा झील अलीगढ़। सबसे छोटा ये वन्य पक्षी जीव विहार है शेखा झील। पूछता है कि मेचा जलाशय बांध स्थित है बेलन नदी पे। इम्पॉर्टेंट। अर्जुन बांध नहर अर्जुन नदी पे हमीरपुर में। धसान नहर बेतवा नदी पे झांसी और हमीरपुर। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना बेतवा नदी पे। यह यूपी एमपी की संयुक्त परियोजना है। गोविंद बल्लभ पंत सागर, यह रिहंद नदी पे सोनभद्र में भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है ये, जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है ये। उत्तर प्रदेश के जनगणना से जितने क्वेश्चन आए हैं वो आधारित हैं, सब इसमें हैं, देखते हैं। वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या आपका 19,98,12,341। 19,98,12,341। 19 करोड़ ऐसे याद करेंगे, याद हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 16.51%। 16.51 हो गया। उत्तर प्रदेश की आबादी में पुरुषों एवं महिलाओं का प्रतिशत क्रमशः कितना है? तो पुरुष हैं 52.29%, महिलाएं हैं 47.71%। राज्य की कुल आबादी में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 77.7%। राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 22.3 नगरीय जनसंख्या, और 77.7 का था ग्रामीण जनसंख्या। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 7 है, केवल 7। ठीक, इन 7 में सबसे अधिक पूछता है तो कानपुर नगर में 2.92 मिलियन है। 7 गिन लेते हैं। कानपुर नगर है, लखनऊ है, फिर गाजियाबाद है, उसके बाद आगरा आता है, उसके बाद वाराणसी आता है, फिर मेरठ आता है, फिर प्रयागराज आता है। 7। ठीक, उसके बाद देश की कुल शहरी आबादी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है 11.79% के साथ, और प्रथम स्थान पे आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र में आपका 5,08,18,200 आपका 59 लोग रहते हैं। 4,44,95,063 लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक व न्यूनतम ग्रामीण आबादी वाले जिला इलाहाबाद में सर्वाधिक गांव वाले हैं, और गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम गांव वाले हैं। ठीक, यहाँ ग्रामीण ज़्यादा, यहाँ ग्रामीण कम। देश में क्षेत्रफल के दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। राजस्थान है, फिर एमपी है, फिर महाराष्ट्र है, चौथा नंबर पर उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिलों का नाम पूछता है तो सबसे ज़्यादा प्रयागराज है, फिर मुरादाबाद है, फिर गाजियाबाद है, फिर आजमगढ़ है, फिर लखनऊ। ठीक, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले हैं। महोबा है, फिर चित्रकूट है, फिर हमीरपुर है, फिर श्रावस्ती है, फिर ललितपुर है। महोबा है, चित्रकूट है, हमीरपुर है, श्रावस्ती है, फिर ललितपुर है। सबसे छोटा है, सबसे छोटा कौन सा? कमेंट करके बताइए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों का क्रम, ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों का क्रम आपका प्रयागराज पहले पे है, आजमगढ़ दूसरा पे है, जौनपुर तीसरा पे है ग्रामीण जनसंख्या में। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जनपद गाजियाबाद हमारा है। सबसे कम आबादी शहरी किसकी है? तो श्रावस्ती की है। जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष और महिला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है आपका? तो प्रयागराज। अगर मान लीजिए मैं ऐसे लगा रहा हूँ अब हाइलाइटर, अगर इससे दिक्कत हो तो मैं सिर्फ ऐसे कर देता हूँ,
आपको यहीं पे मार्क कर देता हूँ सिर्फ कि यही मैं पढ़ा रहा हूँ। ऐसे मैं ऐसे कर देता हूँ तो सही रहेगा क्या? हो सकता है मेरा हाथ आगे चला जा रहा हो, मैं पीछे बोल रहा हूँ। तो कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला जो जिला है वो उत्तर प्रदेश है, राज्य है, सॉरी। सर्वाधिक अगर मुस्लिम आबादी किसी राज्य में है तो आपको उत्तर प्रदेश में है। पूछता है कि 0 से 6 आयु वर्ग के में सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। मतलब 6 साल के अंदर के बच्चे, 0 से 6 साल के बच्चे सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? तो प्रयागराज में है। 0 से 6 आयु वर्ग के जो जनसंख्या, कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है उत्तर प्रदेश में? तो 15.41% है। और यह आपका 2001 वाली जो जनगणना थी उसमें 19% था। बालकों का ये है 0 से 6 जो वर्ष के बच्चे हैं उनके बीच के जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत अनुपात किस जिले में है आपका? तो बहराइच में 18.77% है। सबसे कम आपका कानपुर नगर में है, 11.13 है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक और सबसे कम शिशु लिंगानुपात किस जिले में है? तो बलरामपुर में सर्वाधिक 950 है लिंगानुपात आपका, बागपत में आपका 841 है। 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? तो ये 902 है। और ये कम हुआ है 14, पहले 916 था 2001 वाली जनगणना में। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? तो 829 व्यक्ति वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर। आपका यह जो पूरे भारत की जनसंख्या है इससे 447 ज़्यादा है। 2011 की जनसंख्या में भारत का जो जनघनत्व है वो 382 व्यक्ति पर किलोमीटर है। मतलब जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले, सबसे ज़्यादा जनघनत्व आपका गाजियाबाद में है, फिर वाराणसी में है, लखनऊ में है, भदोही में है, कानपुर नगर में है। और आपका गाजियाबाद में जो घनत्व है वो सोचिए कि 3971 है। फिर वाराणसी में जो है 2395, लखनऊ में है जो 1816 और भदोही में जो है आपका वो 1555 है। आगे देखते हैं। प्रदेश में न्यूनतम जनघनत्व वाले जो क्रम है ललितपुर में है, और ललितपुर में आपका 242 है। सोनभद्र जो है आपका 270, फिर आता है हमीरपुर 275, फिर महोबा आता है 279 और 308 के साथ चित्रकूट 5वें स्थान पे है। जनगणना 2011 के अनुसार कुल साक्षरता जो है आपका साक्षरता दर 67.7 है, जिसमें पुरुष व स्त्री की साक्षरता है 77.3 पुरुषों का है, महिलाओं का 57.2। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले का क्रम गौतम बुद्ध नगर, फिर आपका कानपुर है, फिर आपका आता है औरैया, इटावा, गाजियाबाद। ठीक, कानपुर का जो है आपका पहले गौतम बुद्ध नगर आता है, तो गौतम बुद्ध नगर का जो आपका 80% है, फिर कानपुर नगर का 79.7 है, और औरैया का 78.9 है, इटावा का आपका 78.4 है। ठीक, आगे देखते हैं। प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला आपका श्रावस्ती है। इसमें 46 आपका 46 एक मिनट, गलत लिखा है यार, ये भाई गलत लिखा है मेरे से, ये गलत है, इसे मिटा देते हैं इसको, ये आपका गलत है। ठीक, अब इसका सही कर देते हैं। ये सही है कि आपका, एक मिनट, ये आपका 46.7% है। फिर इसके बाद बहराइच आता था, बहराइच का 49 है। फिर बलरामपुर का आपका बलराम का भी 49.5 है, बहराइच का 49.4 है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला पूछेगा आपका तो वो हो जाएगा कानपुर नगर। ठीक, प्रदेश में महिला व पुरुष साक्षरता के बीच अंतर कितना है? 20% का है। आगे देखते हैं। सर्वाधिक व सबसे कम महिला पुरुष साक्षरता का अंतर क्रमशः जो सबसे सर्वाधिक है महाराजगंज में और कानपुर नगर में सबसे कम है जो साक्षरता दर का अंतर है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 2011 के अनुसार 912 है, और राष्ट्रीय लिंगानुपात है आपका जो इससे 943 है, उससे 31 कम है। प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों में जौनपुर 1024 है, आजमगढ़ है आपका 1019, और आपका फिर आता है
देवरिया आपका ये 1017। ठीक। फिर जनगणना 2011 के अनुसार आपका न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो ज़िला है वो आपका गौतम बुद्ध नगर है, 851 इसमें है। ठीक है, आगे देखते हैं। 2001 से 11 के दौरान प्रदेश की दशकीय वृद्धि कितना हुई है, तो आपका 20.22। और प्रदेश में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला जो है आपका गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर है। दूसरे नंबर पे आपका गाजियाबाद आता है, फिर आपका कौन सा आता है, श्रावस्ती आता है, फिर बहराइच है, बलरामपुर है। और प्रदेश में न्यूनतम जो है जहाँ वृद्धि हुई कानपुर नगर है। कानपुर नगर है 9.9%, फिर हमीरपुर आता है, फिर बागपत आता है, फतेहपुर आता है। प्रदेश का सर्वाधिक नगरीकरण प्रस्थित वाला जिला कौन सा है, तो गाजियाबाद है, फिर लखनऊ है, फिर कानपुर है। गाजियाबाद नंबर 1 पे नगरीकरण में। आपका प्रदेश में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनसंख्या कितने प्रतिशत है, तो 20.69% है। ठीक, अनुसूचित जाति तो 20.69 है। तो ये कहीं लिखा रहता है 20 आपका 7 लिखा रहता है, तो आप उसको घबराइएगा नहीं। जब संख्या 0.5 से ऊपर चली जाती है तो उसको पूर्णांक में लिख देते हैं। फिर उसके बाद अगर पूरे भारत का पूछ देता है कि एससी की मतलब प्रतिशत कितना है पूरी जनसंख्या का, तो 16.6 है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का ये 20.69 है। देश के लिखा है, देश में कुल अनुसूचित जाति का ये है। ये घटना चक्र का पूरा निचोड़ समझिए आप। जनसंख्या की दृष्टि से देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है, तो सीतापुर में सबसे ज़्यादा रहते हैं 80, फिर इलाहाबाद में, फिर हरदोई में। प्रदेश में सर्वाधिक एसटी अनुसूचित जनजाति जनसंख्या और न्यूनतम एसटी कहाँ रहते हैं, तो आपका सोनभद्र में। फिर सेकेंड नंबर पर न्यूनतम जो है आपका सबसे अधिक एसटी रहते हैं सोनभद्र में, सबसे कम एसटी रहते हैं आपके बागपत में। फिर प्रदेश में अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है, तो कौशाम्बी है। अनुसूचित जाति जनसंख्या में प्रतिशतता है, ये जनसंख्या नहीं, जनसंख्या का प्रतिशतता में सबसे ज़्यादा कौशाम्बी का है। जैसे अनुसूचित जाति में सर्वाधिक आपका कहाँ देखें हम लोग, सीतापुर है, प्रयागराज है, हरदोई है, फिर आजमगढ़ में आते हैं। और कम पूछेगा तो बागपत है, श्रावस्ती है, फिर गौतम बुद्ध नगर, महोबा है। अब ऐसे ही प्रतिशतता में पूछता है तो कौशाम्बी में आपका 34.72% है, फिर सीतापुर आता है। वैसे सीतापुर आपका जनसंख्या में आगे है, लेकिन प्रतिशतता में कौशाम्बी आगे है। प्रतिशत पूछेगा तो उसमें सीतापुर का 32.3 है और कौशाम्बी का आपका देखें 34.72 है। ठीक, और तीसरे नंबर पर हरदोई आता है, उसका 31.1 है। अब उत्तर प्रदेश की जो जनजातियां हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जितने यूपी स्पेशल में प्रश्न आए ना भैया, सब मर दिया हूँ इसमें, चिंता न को करो भैयो, ध्यान दो एकदम, वीडियो बार बार देखो, सब याद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार 0.6 अब देखिए 0.6 है तो 0.57 कहता है। तो अब ये इस वाले पॉइंट से ज़्यादा हो गया, इसलिए 0.57 है तो 0.6 इसको लिख सकते हैं। भारत की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 8.6% है। पूरे भारत में अगर अनुसूचित जनजाति पूछेगा कितने परसेंट जनसंख्या में हम लोगों के, तो ये आपका 8.6% है। अगर पूछता है कि प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, तो पहला पे सोनभद्र है, फिर बलिया है, फिर आपका देवरिया है, कुशीनगर है, फिर आपका ललितपुर है। ठीक है, सर्वाधिक आपका सोनभद्र में है। और कितना है बता दें तो 3,85,018, बलिया में 1,10,114, देवरिया में 1,09,894। डेटा की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे ही आपके दिल की तसल्ली के लिए बता दिया भैया। प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनसंख्या मतलब एसटी वाली जनसंख्या कहाँ है, तो आपका बागपत में है, फिर कन्नौज में है, फिर बदायूं में है, फिर एटा में है, फिर कासगंज में है। अब आप देखें कि बागपत में 14 जनजातियाँ रहती हैं, सिर्फ 14 हैं संख्या में, और उससे ज़्यादा कन्नौज में 15 हैं, बदायूं में 58 है, एटा में आपके 140 है। इतना याद रखिए। फिर आपका सर्वाधिक एसटी प्रतिशत वाला जिला प्रतिशत आ गया, फिर प्रतिशत आ गया तो देखेंगे सोनभद्र में 20.7%, फिर ललितपुर आता है तो 5.9%, देवरिया में आता है, देखिए अब यहाँ ललितपुर आगे आ गया, देवरिया पीछे, देवरिया में 3.5, बलिया दूसरे नंबर पर था, चौथे पे आ गया ये, तो बलिया में आपके 3.4% हैं, फिर कुशीनगर आता है।
न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला बढ़ते क्रम में बागपत में, फिर कन्नौज में प्रतिशतता में, ठीक। उसके बाद आता है बदायूं, फिर बुलंदशहर, फिर आपका आता है मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात जो 951 है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति थारू है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी जनजाति बनरावत है। प्रदेश की सूचीबद्ध अनुसूचित जनजातियों की संख्या 12 है। 2003 से पूर्व थारू और बुक्सा थी बस। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति निवास करती है तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र मतलब समझे आप? तराई क्षेत्र समझे होंगे जहाँ मतलब पहाड़ से नदियाँ उतरती हैं, अपने द्वारा लाई गई अवसादों को जहाँ वो जमा कर देती हैं, इकट्ठा कर देती हैं और नदियाँ वहाँ लुप्त हो जाती हैं, वो भाबर प्रदेश कहलाता है। फिर वहाँ से जो भाबर प्रदेश लुप्त होने के बाद जहाँ उनका उद्गम होता है, फिर महीन कणों से जो मिट्टी का निर्माण करती हैं और वो तराई क्षेत्र बनता है। तो वो तराई क्षेत्र हमारा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद है और उसके बगल में आपका एक मिनट हाँ, रामपुर है, बरेली है, पीलीभीत है, लखीमपुर है, शाहजहाँपुर है, सीतापुर है, बहराइच है, श्रावस्ती है, मतलब यहाँ से महाराजगंज तक है और ये सब तराई क्षेत्र में आते हैं। जैसे में महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर सब। फिर आपका थारू अपने वंश किस वंश का अपने मानते हैं? तो किरात वंश का मानते हैं। थारू जनजाति किरात वंश को मानती है अपना। लठभरवा भोज थारुओं में है। लठभरवा मतलब लठ बजा के भर देंगे, मजाक कर रहा था। थारुओं का प्रमुख त्यौहार क्या है? ये बजहर है, बैसाख जेठ में मनाते हैं। दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं थारू। थारू जनजाति के बच्चों के लिए महाविद्यालय का मतलब स्थापित कहाँ? लखीमपुर में हुआ है। बुक्सा या भोक्सा जनजाति निवास करती है बिजनौर में। बुक्सा जनजाति का संबंध पतवार राजपूत वंश से है। हिंदुओं की तरह वर्ण विभाजन पाया जाता है बुक्सा जनजाति में। बुक्सा हिंदू धर्म को मानते हैं। इनकी सबसे बड़ी पूज्य देवी है काशीपुर की चामुंडा। खरवार जनजाति के लोग निवास करते हैं मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया, चंदौली में। खरवार किस धर्म को मानते हैं? तो हिंदू को। कर्मा लोक नृत्य प्रचलित है खरवार जनजातियों में। वर्ष 2003 में मतलब 3 से पूर्व उत्तर प्रदेश में जनजातियों केवल 2 थी, बताए थे ऊपर, थारू और बुक्सा। महिगीर जनजाति पूछेगा तो बिजनौर जिले में नजीमाबाद क्षेत्र में है। फिर महिगीर की अर्थव्यवस्था का मूल आधार मछली पकड़ना है और महिगीर जनजाति के लोग के अनुयायी हैं, इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं ये। जनजातियों का सहरिया जनजाति पूछेगा तो ललितपुर में है। पहरिया, बैगा, पनिका, पंखा, अगरिया, पथारी, चेरो, भुनिया जनजाति निवास करती है सोनभद्र में। कौन कौन सी? पहरिया है, बैगा है, आपका पनिया, पंखा है, फिर आपका ये यहाँ पे अगरिया है, फिर पथारी है, चेरो है, भुनिया है, फिर ये सारी जनजातियाँ सोनभद्र में है। ठीक, आगे देखते हैं। प्रदेश के किन जिलों में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है? तो फैजाबाद और जालौन में। कर्मा लोक नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? आपका सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश विकास निदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में स्थित है, राजधानी है तो स्थित होगा ही। अब भैया इसको रट लो, उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख संस्थान एवं संगठन की एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो शुरू करते हैं आगे की कहानी कि इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछेगा आपका तो लखनऊ। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर। पशु जैविक औषधि संस्थान आपका लखनऊ। फिर भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र आपका लखनऊ। इंडियन पल्सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर। क्लॉथ मतलब कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट गाजियाबाद। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कानपुर। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर आपका मेरठ में। उसके बाद सेंट्रल मैंगो रिसर्च लखनऊ। खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला गाजियाबाद। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान भदोही। राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट अमेठी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली। इंडियन वेटरनरी रिसर्च
इंस्टीट्यूट बरेली, इसे IVRI कहते हैं। सेंट्रल एविएशन पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट इज्जतनगर बरेली, दोनों बरेली में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी रायबरेली, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा, VV गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी, सेंट्रल ग्रास लैंड एंड फाडर रिसर्च झांसी, उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला लखनऊ, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ, केंद्रीय ग्लास आपका सिरेमिक संस्थान खुर्जा, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद आपका लखनऊ, नेशनल ऊपर देखिए नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल मेरठ, इंडस्ट्रियल आपका टॉक्सिलॉजी रिसर्च आपका लखनऊ में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी आपका वाराणसी में है, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिनिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ में है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ क्या कहते हैं थर्मोलॉजी, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ थर्मोलॉजी सीतापुर में है, नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर आपका गाजियाबाद, नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी, इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट हापुड़, नेशनल एकेडमी फॉर स्टैटिकल एंड न्यूट्रिशन नोएडा में है, राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान लखनऊ में, राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ, डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम लखनऊ, पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद आपका शाहजहांपुर, डॉक्टर अंबेडकर टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप आपका कानपुर, राष्ट्रीय चर्म संस्थान कानपुर, फिर आपका फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर आपका जो कन्नौज में, कांच उद्योग विकास केंद्र फिरोजाबाद, वृद्धा इंटरनेशनल सर्किट बुद्धा फार्मूला 1 आपका ग्रेटर नोएडा। यहीं पे आपका मोटो GP रेस इस बार भारत में पहली बार आयोजन हुआ था, जहां इटली का मार्केजी बर्जेची जीता है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बनथरा उन्नाव में है। पूरा जितना कंक्लूजन था ख़त्म, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें। आप लोग के लाइक, कमेंट और शेयर से, सब्सक्राइब से ही प्रोत्साहन बढ़ता है। धन्यवाद। जय हिंद।